जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, जब ये कथा, यह समाचार संपाति ने बता दिया तो आगे क्या होता है, सारे कपि लोग अपने मन में किस तरह का विचार कर रहे हैं, जानते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। यदि कथा अच्छी लगी है तो निरंतर इसको आगे बढ़ाते जाएं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सब लोग अत्यंत चिंता कर रहे हैं। कहते हैं सब लोग कौन इतने बड़े समुद्र को लांघ कर जाएगा, कौन जाकर के सीता का पता लगाएगा। बलि बांधत प्रभु बाढ़्यूं, सो तनु बरन न जाए। उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदीक्षण जाए। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन ही नहीं हो सकता है। किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा दे दी। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जे संशय कुछ फिरती मारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पटई किम सब ही कर नायक। कहीं ऋषिपति कह सुने हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते ताते तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानो अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारही बारा, लीलहि नाघऊ जल निदिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीतै देख कहूँ सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। सारे लोग अपने बल का बखान कर रहे हैं। कौन? अंगद कहते हैं कि मैं पार चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय मैं कैसे आऊंगा, इसमें संदेह है मुझे। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ। ऋषिपति ने कहा, जामवंत, हनुमान जी, तुम कैसे चुपचाप खड़े हो? आपका बल तो पवन के समान है, आप पवन के पुत्र हैं। बुद्धि और विवेक और विज्ञान की खान हैं आप। ऐसा संसार में कौन सा कार्य है, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता है, अर्थात आप सब कुछ करने वाले हो। आपका अवतार तो राम के काज को करने के लिए हुआ है। ऐसा सुन करके ही वह पर्वत आकार हो गए। मित्रों, हनुमान जी को शाप दिया था किसी ऋषि ने कि तुम अपने बल को भूल जाओगे और तुम्हें तुम्हारे बल का तब ध्यान आएगा जब कोई तुम्हें ध्यान दिलाएगा। नहीं तो तुम कितने बलशाली हो ये विस्मृत ही हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। तो जब हनुमान जी को ऋषिपति जामवंत जी ने याद दिलाया है तो उन्हें याद आया है। कहा है कि तुम्हारा अवतार रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए हुआ है। ऐसा सुन करके उनने अपना आकार बढ़ा लिया, पर्वत के समान हो गए। सुनते ही भयं पर्वताकारा, अर्थात पर्वत के आकार के हो गए हैं। उनका वर्ण सोने के समान सुनहरा है। हनुमान जी का वर्ण स्वर्ण की भांति है और मानो ऐसा लगता है कि दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर आकर के खड़ा हो गया हो।
बिल्कुल सिंह की तरह बार बार दहाड़ रहे हैं, सिंह नाद कर रहे हैं हनुमान जी। ऐसा लगता है लीलौ नागौ जलनिधि खारा, कि इस खारे समुद्र को मैं खेल खेल में ही लांग जाऊंगा। इस प्रकार की घोषणा कर दी है मेरे वीर पवन पुत्र हनुमान ने। उन्होंने कहा रावण को उसकी सेना के सहित मार डालूंगा मैं, और त्रिकूट पर्वत को यहीं पर उखाड़ कर ले आऊँगा। मैं जामवंत तुमसे पूछता हूँ कि मुझे उचित शिक्षा देना, मैं क्या करूँ, मुझे मेरे लिए क्या करना उचित है। जामवंत कहते हैं सिर्फ इतना करो कि तुम सीता की सुध लेकर आ जाओ। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से अपने धनुष से रावण का संहार करके, राक्षसों का संहार करके सीता को यहाँ ले आएंगे, और खेल खेल के लिए ही वो बानर की सेना ले जाएंगे। उनके लिए क्या दुर्लभ है और क्या दुष्कर है। आइए जानते हैं आगे हनुमान जी ने क्या कहा है और जामवंत जी ने क्या कहा है। मित्रों, आइए अगले वीडियो में जानते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। उचित शिक्षा देने वाले जामवंत जी की जय।